सभी मित्रों को नमस्कार। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था कि जनरल या ओबीसी में से किसकी कट ऑफ है वो ज़्यादा या कम होने वाली है। तो उस वीडियो में कमेंट में बहुत सारे लड़कों ने अपने संस्कार दिखाए, कोई ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो आप अपनी बात को और अच्छे बेहतर शब्दों में सभ्य तरीके से भी तो प्रकट कर सकते हो ना। आप मतलब यूं ही कमेंट में अनर्गल बातें लिख के क्या साबित करना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात से सहमत हो। वो मैंने अपनी संभावनाएं व्यक्त की थी कि अगर ऐसा हुआ तो इतनी इतनी संभावनाएं हैं, ऐसे ऐसे हो सकती है, और उसके मैंने प्रूफ भी दिए। मैंने ऐसे ही कोई बात उसमें नहीं लिखी कि बिना कोई ऑफिशियल, अगर मैंने प्रूफ नहीं दिया हो कि भाई मैंने जैसे भी जो भी चीज़ें बताई 2016 आरएस का मैंने एग्जाम्पल भी दिया उसमें। तो बहुत सारे लड़के ऐसे बोल रहे कि आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो, ऐसे ही उठ के आ जाते हो, वीडियो बना देते हो। तो मैं आपको एक बार फिर से, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है आरएस 2016 जो एग्ज़ाम है। आप चाहे तो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हो। इस बार मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन आरपीएससी की वेबसाइट पे है। इसके पेज नंबर 2 में, यहाँ देखो, दूसरे ही पेज में आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें भी कैटेगरी वाइज लिखा है। ठीक है, बहुत सारे लड़के ऐसे बोल रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन तो पढ़ते नहीं हो, उसमें ऐसे लिखा है कि कैटेगरी वाइज 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। तो ये 2016 का नोटिफिकेशन है, आप इसमें देख सकते हो कि इसमें भी यहाँ इन लोगों ने कैटेगरी वाइज 15 गुना का प्रावधान ही लिखा था, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी। देखो, मैं आपको दिखाऊँ कि इसमें लिखा है कि मतलब द नंबर ऑफ कैंडिडेट to be admitted to the main examination will be 15 times the total approximate number of vacancies। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज टू बी फिल्ड इन द ईयर, मतलब जो भी है वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज का प्रावधान था। सबसे पहले 2016 की वैकेंसी में ही ऐसा देखने को मिला था कि जनरल या ओबीसी में से जनरल की कट ऑफ है वो ओबीसी से कम रही थी। उस टाइम पे जनरल की कट ऑफ 78 थी और ओबीसी की कट ऑफ 94 थी। ठीक है, तो फिर बाद में वो वैकेंसी कोर्ट में गई। कोर्ट में जाने के बाद में वापस ओबीसी और जनरल दोनों की जो कट ऑफ है वो सेम रखी। इन लोगों ने ओबीसी और जनरल दोनों की कट ऑफ है बाद में 78 कर दी। तो अब इस बार भी ऐसा हो सकता है। देखो, मेरी ये मान्यता है, हो सकता है आपकी अलग हो, तो आप उसको, अगर आप उससे सहमत ना हो तो आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हो, लेकिन उसको ठीक तरीके से रखना। देखो, हो सकता है इस बार जनरल की कट ऑफ है वो ओबीसी से कम रह जाए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आप ये मान के चलो कि भर्ती है वो बिना अटके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है। और ये लोग, मैं खुद जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आज तक एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें जनरल की कट ऑफ है वो ओबीसी से कम रह गई और वो भर्ती उसी कम कट ऑफ में फाइनल हो गई हो। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। पिछली बार जो वैकेंसी रद्द हुई थी शायद उसका यही कारण था। और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि वो एफआईआर के वजह से एग्ज़ाम है वो रद्द हुई। ऐसा नहीं है, वो इसी वजह से रद्द हुई थी क्योंकि उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन होने वाला था। लेकिन अगर इस बार भी ऐसा होता है कि जनरल की कट ऑफ है वो ओबीसी से कम जाएगी, तो आप ये मान के चलो कि भर्ती है वो आने वाले 6 महीने में भी पूरी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी से मेरी मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जनरल की कट ऑफ है ओबीसी से कम रहेगी तो जो भी विद्यार्थी है जो अभी ऐसे सोच के टाइपिंग नहीं कर रहे हैं कि मेरा स्कोर है वो कम है, या फिर मैं इतने दिन मैंने गुजार दिए हैं, अब मैं अगर टाइपिंग करूँगा तो अन्य लोगों को नहीं पकड़ पाऊँगा, तो वो लोग ये सोच के टाइपिंग मत छोड़ें, क्योंकि अभी पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो आप टाइपिंग तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आए तब तक आप टाइपिंग तो जारी रखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो देखो, रिज़ल्ट की बात ऐसे है कि पिछली बार जो वैकेंसी जो एग्ज़ाम हुई थी वो हुई थी 13 मार्च को। ठीक है, पिछली बार एग्ज़ाम हुई थी 13 मार्च को और रिज़ल्ट आया था 18 मई को। ठीक है, ये पिछली बार का आंकड़ा है। पिछली बार 13 मार्च से लेकर 18 मई तक जो मतलब सेम टाइम पीरियड है, इस बार भी लगभग 12 मार्च और 19 मार्च को एग्ज़ाम हुई है। ठीक है, और सेम टाइम पीरियड है। ठीक है, कोर्ट के पास उतने ही कर्मचारी है और 13 मार्च से 18 मई के बीच में जितनी छुट्टियाँ उस टाइम पे आई थी ना, इस बार भी उतनी ही छुट्टियाँ है, उतने ही कर्मचारी है, वही टाइम पीरियड है।
और कोर्ट के ऊपर कोई चुनाव का दबाव नहीं होता, कोर्ट स्वतंत्र है, ठीक है। अब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अप्रैल के अंतिम वीक में रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अप्रैल के अंतिम महीने में रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, हो सकता है रिज़ल्ट अप्रैल में भी आ जाए, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी ये सोच के टाइपिंग छोड़ दिए हैं कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप टाइपिंग तो शुरू तो करो, आप टाइपिंग जारी रखो। रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है, मुझे लगता है कि रिज़ल्ट इस 18 मई के आसपास ही आने वाला है, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम में विद्यार्थी कम थे, ठीक है। इस बार विद्यार्थी ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा विद्यार्थी है तो उनको टाइम भी ज़्यादा लगना चाहिए। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो प्रोसेस में ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि कोर्ट हो चाहे कोई और भी एजेंसी हो, अगर मतलब सरकारी कर्मचारी है वहाँ, तो वो अपना जो निर्धारित समय है उससे 1 मिनट भी ज़्यादा टाइम नहीं करना चाहता। कोई भी सरकारी कर्मचारी ले लो चाहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग समय से पहले रिज़ल्ट निकाल देंगे, और हो सकता है समय से पहले रिज़ल्ट भी दे दें, लेकिन आप मान के चलो कि रिज़ल्ट है वो 18 मई के आसपास, ये मेरा अनुमान है कि 18 मई के आसपास आ सकता है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी उनके पास वक्त है कि वो टाइपिंग शुरू कर दें, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि रिज़ल्ट है अगर वो अप्रैल महीने में आ जाता है, तो भी मतलब अभी पता नहीं ये लोग फाइनल टाइपिंग के लिए कितना समय देंगे। अगर उसमें 40 से 45 दिन का समय मिल जाता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो उस समय भी टाइपिंग अगर शुरू करें, तो भी वो पासिंग मार्क्स प्राप्त करके टाइपिंग एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ में जो कट ऑफ मैंने पहली बार बताई थी वही कट ऑफ में उसी कट ऑफ पे कायम रहूँगा, क्योंकि कट ऑफ अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो 210 से लेकर 220 के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो जो भी विद्यार्थी, चाहे वो जनरल का हो चाहे वो ओबीसी का हो, 210 के आसपास है, चाहे वो 19 मार्च हो या फिर 12 मार्च, 210 से प्लस है वो तो 100% टाइपिंग जारी रखो। और 210 से 2, 4 या 5 नंबर 205 तक भी है, वो भी विद्यार्थी टाइपिंग है वो लगातार जारी रखो, क्योंकि टाइपिंग में अगर स्कोर आप अभी से आप टाइपिंग कर रहे हो तो आप लास्ट में जाके पासा है वो पलट सकते हो, क्योंकि टाइपिंग में अगर 95 या 98 नंबर आप लाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आप ये सोच के टाइपिंग मत छोड़ देना कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो भी विद्यार्थी है इस कट ऑफ के आसपास है, वो अभी भी उनके पास समय है, वो टाइपिंग में अगर वो जिद करके टाइपिंग करें, उनका मतलब फुल डेडिकेशन के साथ अगर टाइपिंग करें, तो वो फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।